नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रवीण थापा में स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 1000 सब्सक्राइबर बनाइए। तो दोस्तों, पिछले 2 या 3 दिनों से बारिश चल रही है हमारे पूरे उत्तराखंड में और 2 दिनों से मैं भी कुमाऊँ की यात्रा में था। बहुत ही सुंदर जगह है और अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। हमें लोहा घाट तक जाना था, लेकिन टनकपुर से सिर्फ हम 10 किलोमीटर तक चले थे। तो वहाँ पर जो स्लाइडिंग और वहाँ के जो पहाड़ हैं वो हमारे जो गढ़वाल के पहाड़ हैं उससे डिफरेंट है और स्लाइडिंग का वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो पहाड़ है वहाँ पर थोड़े ख़तरनाक मैंने देखा है। तो यात्रा बीच में रोकनी पड़ी। पूर्णागिरि मंदिर भी जाना था लेकिन नहीं जा पाए, जिस प्रकार से बारिश। और आप सभी लोगों को ये कहूँगा कि प्लीज़ पहाड़ की यात्रा इस समय बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा आप लोग। और दोस्तों, बात कोरोना की अगर करें तो आज कोरोना की स्थिति ये कि आज 31 मामले उत्तराखंड में कोरोना के पाए गए, जिसमें से एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत भी हुई है। और तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, तीसरी लहर आती है या नहीं आती है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हम पे भी डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से रह रहे हैं। अपनी जो जो हमारी जीवन शैली है उसको हम किस तरह से रख रहे हैं। पिछले 2 साल से हम आदी हो चुके हैं कि किस प्रकार से हमें रहना है, बिना मास्क के नहीं जाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है और जो डिस्टेंस है उसको बनाना है। तो अभी आप सभी लोग उसका पालन ज़रूर करते रहिए। कहीं भी जाइए तो इन चीज़ों को ज़रूर इनका पालन करते रहिए, क्योंकि जब फिर समस्या आएंगी। अभी हम लोगों की एक तो आदत ये होती है कि हम सभी चीज़ों को हल्के में लेते हैं और जब पानी गले गले तक आता है तब जाके हम उसके बारे में सोचते हैं और फिर हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हाथ पैर छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर तीसरी लहर नहीं आती तो बहुत बढ़िया, और अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए हम सभी को अपने आप को तैयार रखना है। कोरोना के बाद बात करते हैं दोस्तों कोटद्वार की। आपने देखा होगा कि 29 मई को एक रिपोर्ट लिखाई गई थी कोटद्वार के जो मवा कोट में रहने वाले, कि उनकी शटरिंग का कुछ सामान चोरी कर दिया गया था। तो एक व्यक्ति को उसमें पकड़ा गया था। उसके साथ साथ आज 2 लोगों को कोटद्वार की पुलिस ने और पकड़ा और हापुड़ से वो पकड़ के लाए हैं। और जब जब कोटद्वार पुलिस के ऊपर बात आती है तो वो निसंदेह बहुत बड़ा काम करती है, बहुत सराहनीय काम करती है और बड़े बड़े खुलासे कोटद्वार पुलिस ने किए हैं। ऐसी बात नहीं, कोटद्वार पुलिस या उत्तराखंड पुलिस और सक्षम है। जो यहाँ के जो जवान हैं जितने भी सक्षम है किसी भी चीज़ को हैंडल करने में, अपराध में नियंत्रण करने के लिए वो सक्षम है। बस कमी है कि वो करते नहीं हैं। जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आता तो वो लोग नहीं करते हैं और करना चाहिए। इसी कारण कहीं ना कहीं कोटद्वार पुलिस या हमारे जो, मैं अगर कोटद्वार की बात कहूँ, कोटद्वार पुलिस को आज की दौर में, आज की डेट में पूरे कोटद्वार में सिर्फ चालान पुलिस के नाम से जानते हैं। और चालान मैंने यही नहीं देखा, मैं अब जहाँ भी उत्तराखंड में मैं गया हूँ मैंने ये देखा। अभी मैं कुमाऊँ में था तो वहाँ भी इसी प्रकार से चालान, हर कुछ जगहों को चिन्हित कर वो चालान कर रहे थे लगातार। हेलमेट चेकिंग, ये चेकिंग, वो चेकिंग। तो ठीक है, वो एक नियम है का जो पालन है वो करवाना आप लोगों का कर्तव्य बनता होना चाहिए। हम सभी को हेलमेट पहनना चाहिए, प्रॉपर हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ कोटद्वार पुलिस को मैं कहूँगा कि उन चीज़ों पर भी लगाम लगानी चाहिए, अपराध पर नियंत्रण करना चाहिए। जिस प्रकार से ओवरलोड डंपर हैं, शायद ये ओवरलोडेड जो डंपर हैं ये शायद परिवहन विभाग का काम होता होगा। लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं, अगर आपको मैं बताऊं, ये नजीबाबाद रोड में आप चले जाइए, खुलेआम वहाँ पर दारू बिकती है। चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे अभी अनलॉक जो चल रहा है उसमें भी। कहीं भी देखें आप आम पड़ाव चले जाइए, आप लकड़ी पड़ाव में चले जाइए, लकड़ी पड़ाव झूला बस्ती में चले जाइए, आप कहीं भी किसी भी कोटद्वार के किसी भी क्षेत्र में जाइए, हर 5 से 10 घरों में आपको अवैध शराब बिकती हुई मिलेगी। छोटे मोटे लोगों को पकड़ लेते हैं 2-4 कौवे के साथ और उसके बाद वो अपनी तीसरी समझ लेते हैं। तो कोटद्वार पुलिस को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ स्मैक जिस प्रकार से है, स्मैक के लिए आपको मैं बता दूं, लकड़ी पड़ाव
और आम पड़ाव का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा कुख्यात है स्मैक के, और आम पड़ाव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वहाँ पर। लकड़ी पड़ाव के भी कुछ लोग, कुछ जो है पेरेंट्स मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्मैक ने उनको अपने आगोश में ले रखा और वो बुरी तरह से बर्बाद हैं। इसी प्रकार से आम पड़ाव की स्थिति है। और आम पड़ाव के कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि शाम को वहाँ पर चलना भी दूभर है, जिस प्रकार से वहाँ पर अराजक तत्वों का जमावड़ा वहाँ पर रहता है। और आम पड़ाव के बारे में आपको बता दूं, सट्टा, ये जितने मैं क्षेत्र बता रहा हूँ आपको, चाहे नजीबाबाद रोड ले लीजिए आप, और आम पड़ाव, लकड़ी पड़ाव, झूला बस्ती, सट्टा, स्मैक, शराब का बुरी तरह से जाल है। और ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में है। अगर भाबर में चले जाइए आप, तो भाबर में भी जो है शराब खुलेआम बिक रही है। तो कोटद्वार पुलिस कर क्या रही है? कोटद्वार पुलिस क्यों नहीं इन पर लगाम लगाती है? क्या जब तक ऊपर पौड़ी से ऑर्डर नहीं आएंगे, या एसएसपी या एसडीएम कोटद्वार या डीएम पौड़ी जब तक नहीं कहेंगे, तब तक आप लोग कुछ काम नहीं करेंगे? और शायद इसका एक कारण ये भी होगा कि जो इनकी ऊपरी कमाई है, अगर इन पर लगाम लगा देंगे तो इनकी ऊपरी कमाई कहाँ जाएगी? कोटद्वार पुलिस को ये सोचना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। और भी कई समस्याएं कोटद्वार की है। और मैं आपको बता दूं, स्मैक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे युवाओं को खोखला कर रही है। पंजाब का उदाहरण आप सभी के साथ है। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि यहाँ पर जो, और आप स्मैक जानते हैं स्मैक किस प्रकार से इफ़ेक्ट करता है? स्मैक आपके मन मस्तिष्क को बुरी तरह से प्रभावित करता है, और आप किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं। और ख़ासकर जो छोटा बच्चा है 15, 16, 17 साल का, जब उसकी उम्र होती है, उसको ग्रो करने की उम्र होती है, और युवा वो देश का भविष्य होता है। आगे उसने ही देश को चलाना है, वो देश के लिए उसने ही काम करना। और जब युवा इस प्रकार से नशे में होगा, स्मैक में होगा, तो किस प्रकार से देश का भविष्य कहाँ जाएगा? तो इस वीडियो के माध्यम से कोटद्वार पुलिस को मैं ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि नशे पे लगाम लगाइए। नशे में कोई भी लिप्त हो, उस पर धरपकड़ होनी चाहिए। और आप ठीक है, एक बार आप पकड़ते हैं, वो आप उसको जेल में लाते हैं, जेल के बाद वो कोर्ट से छूट जाता है, फिर उसे पकड़िए, तीसरी बार पकड़िए, चौथी बार पकड़िए, पांचवी बार पकड़िए, उसकी कमर इस प्रकार से तोड़ दीजिए जिससे कि वो भविष्य में वो गलत काम कर ही ना पाए। जितने बार वो छूट के आए उतने बार उसको पकड़िए, अगर वो गलत काम कर रहा है तो। इस प्रकार से हमें अपराधियों की कमर तोड़नी पड़ेगी। और भी कई कार्य है जो कोटद्वार पुलिस को करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा कोटद्वार पुलिस के लिए था। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और बताइएगा कि आप कोटद्वार पुलिस के कार्यों पर अपनी क्या राय रखते हैं, किस प्रकार से आप सोचते हैं, किस प्रकार का काम कोटद्वार पुलिस कर रही है। इन सब के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।